बिहार की राजनीति इन दिनों सबसे अहम मोड़ पर खड़ी है। विधानसभा चुनावों की आहट तेज हो चुकी है और महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर हलचल अपने चरम पर है। आमतौर पर बिहार की राजनीति में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचता रहा है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग दिख रही है। अगर यह प्रक्रिया सहज और सहमति के साथ पूरी हो गई, तो निश्चित ही महागठबंधन की एकजुटता का संदेश जनता तक जाएगा और विपक्षी खेमे का मनोबल कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसमें जरा भी दरार आई, तो आपसी खींचतान और मतभेद की वजह से पूरा समीकरण बिगड़ सकता है। तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास पर हुई बैठक में महागठबंधन के सभी प्रमुख घटक दलों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी, वामपंथी दलों के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को भी इस बार जगह देने पर सहमति बनी है। यह एक संकेत है कि विपक्ष इस बार ज्यादा व्यापक गठजोड़ के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहता है। कांग्रेस की ओर से बिहार प्रभारी अल्लवरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने साफ किया कि बातचीत सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति में बदलाव का संकेत देते हुए कहा है कि वह केवल अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में ही उम्मीदवार उतारेगी और सहयोगियों की सीटें हड़पने का प्रयास नहीं करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने ये भी जोड़ा कि सीटों का बंटवारा तार्किक और संतुलित होना चाहिए। उनका साफ कहना था कि एक पार्टी को अच्छी सीटें और दूसरी को कमजोर सीटें मिलने का भाव नहीं रहना चाहिए। यही संदेश अन्य दलों तक भी गया और इसी पर सहमति बनी कि 15 सितंबर तक सीटों का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। बैठक से निकलकर कांग्रेस प्रभारी ने यह भी इशारा किया कि महागठबंधन में अभी नए सहयोगियों के आने की गुंजाइश बनी हुई है। उन्होंने ये भी दोहराया कि अगर गठबंधन को मजबूत बनाना है तो सभी दलों को अपने अपने स्वार्थ छोड़ने होंगे। यहां तक कि 70 सीटों पर दावा करने की चर्चा को उन्होंने खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इस बार बातचीत संतुलित आधार पर आगे बढ़ रही है। महागठबंधन में इस बार जिन दलों को शामिल किया गया है, उनसे ये भी संदेश गया है कि विपक्ष केवल पुराने धर्रे पर नहीं चल रहा बल्कि नए समीकरण बना रहा है। झामुमो और रालोसपा को कुछ सीटें मिलने की सहमति इस दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यह न सिर्फ महागठबंधन को संख्या बल देगा बल्कि सामाजिक समीकरणों में भी मजबूती प्रदान करेगा। हालांकि तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। अगर 15 सितंबर तक सीट बंटवारे की घोषणा सहजता के साथ हो गई, तो यह विपक्ष के लिए बड़ी जीत होगी। इससे जनता के बीच ये संदेश जाएगा कि महागठबंधन सत्ता के लिए ही नहीं, बल्कि एक साझा राजनीतिक मिशन के तहत एकजुट है। लेकिन यदि सीटों पर रस्साकशी और दावेदारी का टकराव बढ़ा, तो इससे मतभेद गहराएंगे और जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में जहां जातीय और राजनीतिक संतुलन बेहद नाजुक रहता है, वहां किसी भी तरह की दरार विपक्ष को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इस बार महागठबंधन की असली परीक्षा सीटों की संख्या नहीं बल्कि समझौते की राजनीति और एकता का प्रदर्शन होगा। अगर दल अपने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर तालमेल बना पाए, तो बिहार की सियासत में वाकई बहुत कुछ बदला नजर आएगा।